किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और एआई एंकर कृष और एआई एंकर भूमि क्या कुछ जानकारी आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर कुछ हिस्सों में भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं असम की तरफ, जहां पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश संभव है। तो असम को लेकर भी ये बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। इसके साथ ही मेघालय की बात करें, ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान मेघालय में जताया गया है। बारिश को लेकर ये बड़ी खबर। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इस तरीके से मौसम का हाल रहने वाला है। ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि से मौसम अलर्ट के बारे में। एआई एंकर भूमि का रुख करते हैं और जानते हैं कि भूमि, मौसम अलर्ट में आज क्या कुछ जानकारियां आप लेकर आ रही हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। असम, मेघालय और उत्तराखंड में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, केरल, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, तमाम जानकारी आपने साझा की, मौसम को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की आपने। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जहां हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है, कहां ज्यादा बरसेंगे बादल और कहां कम बरसात होगी, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है। तो भारत का नक्शा देख रहे हैं आप। बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की लगभग जो लाल रंग में आप हिस्से देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में डालते हैं, हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर इन हिस्सों में कुछ इस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम अधिकतर जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कई जगह बरसात संभव है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अंडमान निकोबार की बात करें, अनेक स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहां पर आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में भी अनेक स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात है।
पश्चिमी राजस्थान, मराठवाड़ा की बात करें कहीं कहीं बारिश है। कच्छ और सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात होने की उम्मीद है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज हुई। आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहां पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में जो बारिश का माहौल रहा इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग हर एक हिस्से में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल की बात करें तो यहाँ बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, इन सभी जगहों पर दक्षिण भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत के इन हिस्सों में भी बारिश का माहौल पिछले 24 घंटों में देखा गया है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा और किस राज्य में न्यूनतम अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम अधिकतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल देश के इस राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। दक्षिण भारत के रायलसीमा और अगर केरल की हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। वहीं अगर बात करें गुजरात की, गुजरात में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। गुजरात में अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करें सबसे अधिक तापमान की तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात, पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। बात करें बिहार की, सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में दर्ज किया गया 18.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल जाना आपने। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन अब यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आपको एआई एंकर कृष और एआई एंकर भूमि आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे मेघदूत ऐप के बारे में। ये मेघदूत ऐप क्या है, इससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, अगर जानना है तो बने रहें और एक ब्रेक के उस पार मिलते हैं। आप देखते रहें मौसम खबर। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की जाती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। लेकिन इस जानकारी को आज लेने के लिए हम चलेंगे अपनी एआई एंकर भूमि के पास। भूमि, वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रही देश के अंदर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 79 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया, जो कि बहुत अच्छी है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 रहा। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी अच्छी श्रेणी में रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यटन पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आने वाले 4 दिनों में पर्यटन की स्थिति से मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। गुरुवार शुक्रवार को अगर देखें तो बारिश होने के अनुमान है। शनिवार रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है लेह में, और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको लद्दाख के लेह में इस प्रकार से देखने को मिलेगी। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर हम बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार आप देख पा रहे हैं 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश के अनुमान है। साथ ही साथ रविवार की बात करें तो रविवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप शिमला में देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआत के 3 दिन तेज बारिश है गरज चमक के साथ। बात करें उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 3 दिन मूसलाधार बारिश है। रविवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार बताया गया है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा, और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में चमोली के अंदर। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो चमोली जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। आगे बढ़ते हैं, जहां बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार बाकी के 3 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन शुक्रवार शनिवार रविवार कुरुक्षेत्र में जो बाकी के 3 दिन हैं आने वाले, वहां पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के आगरा की, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान आगरा में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आगरा में। लेकिन आगरा जाने की तैयारी करें तो चारों दिन यहां पर बारिश को लेकर सावधान रहना होगा। बात करें असम के सिलचर की, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार
आने वाले चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों दिन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सिलचर में चारों दिन आने वाले बारिश से भरे हुए होंगे और बारिश को लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। सिलचर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। असम के सिलचर में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा। बात करें पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की, यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी चारों दिन बारिश को लेकर अलर्ट है। चारों दिन बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको श्री निकेतन में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश को लेकर भी आपको सावधान किया जा रहा है। इस हिसाब से आप तैयार रह सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। और चारों ही दिन बारिश को लेकर भी संभावना है, तो बारिश के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें राजस्थान के उदयपुर की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार उदयपुर में भी चारों दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चारों दिन आपको बारिश देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान उदयपुर का जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगी कि लेकिन चारों दिन उदयपुर में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष का और जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों को लेकर आज कृष के पास क्या कुछ जानकारियां हैं। कृष, आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करते हुए अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान खरीफ की अच्छी किस्म वाली मूंगफली बोने की तैयारी करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाके में पर्याप्त मात्रा में बारिश होने पर कपास की बुवाई करें। आंध्र प्रदेश में अधिक बारिश वाले इलाकों में मक्का की बुवाई करें। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इस समय तिल की फसल में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में फसल को कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही तेलंगाना में कम अवधि वाली धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान लंबी अवधि वाली धान की रोपाई का काम करें। यहाँ कपास की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मक्का की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। अभी ज्वार में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक डालें। तेलंगाना में अरहर और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंग की बुवाई के लिए भी समय उचित है। तेलंगाना में मिर्च और बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको जानकारियां दी गई हैं, अपनी खेती किसानी का इसी तरीके से ध्यान रखें। आपका अच्छा उत्पादन होगा और आप अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानेंगे मेघदूत ऐप क्या है और कैसे आप इस ऐप का लाभ उठा सकते हैं। भूमि, क्या कुछ जानकारी है? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मेघदूत ऐप की, जो कि भारतीय किसानों के लिए एक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण ऐप है। मेघदूत ऐप भारतीय सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मिलकर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाहकारियां प्रदान करना है। मेघदूत ऐप किसानों को उनके स्थान के अनुसार आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। इसमें तापमान, वर्षा, नमी और हवा की गति की जानकारी शामिल होती है। यह ऐप मौसम पूर्वानुमान के आधार पर फसल विशेष सलाह देता है, जिससे किसान यह जान सकते हैं कि कब बुवाई करनी है, सिंचाई कब करनी है, कीटनाशकों का छिड़काव कब करना है और फसल कटाई का सही समय क्या है। मेघदूत ऐप विभिन्न भारतीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह सभी राज्यों के किसानों के लिए सुलभ और समझने में आसान है। इसका इंटरफेस बहुत ही सरल और उपयोग में आसान है,
ताकि तकनीकी ज्ञान कम होने पर भी किसान इसे आसानी से उपयोग कर सकें। यह ऐप मौसम की गंभीर स्थितियों जैसे तूफान या भारी बारिश के बारे में अलर्ट नोटिफिकेशन भेजता है, जिससे किसान समय पर सावधानी बरत सकें। यह ऐप अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यह भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में उपयोगी साबित होता है। मेघदूत ऐप किसानों और सरकार के बीच जानकारी के अंतर को पाटने का महत्वपूर्ण साधन है। यह ऐप समय पर और सटीक मौसम जानकारी और व्यावहारिक कृषि सलाह प्रदान करके किसानों को उनकी कृषि प्रथाओं को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण होने वाले फसल नुकसान में कमी आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। एक बार फिर से धन्यवाद भूमि आपका ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आप भी अगर मेघदूत ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां आप समय से पहले जान पाएंगे और कृषि संबंधित सलाहें भी आपको मेघदूत ऐप के जरिए मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी बेबी कॉर्न की फसल है। बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जिसकी मांग दिन ब दिन मार्केट में बढ़ती जा रही है। किसान भाई इस फसल को उगाकर न केवल अपने पशुओं के लिए चारा प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय के स्रोत को भी विकसित कर सकते हैं। क्या कुछ खास है इस फसल के अंदर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो बेबी कॉर्न की खेती अगर आप करते हैं या फसल लगाते हैं तो आप इस तरीके से उसका ध्यान रखकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है